ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबना व हबीब क़ुलूबना व तबीब नफूसना व हादियना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू वब्तगू इलैहिल वसीला। सलावत। हज़रात इकराम क़द्र, साहिबान ईमान, आप सुबह से लेके इस वक्त तक सीरत ज़हरा, अज़मत ज़हरा, पैगाम ज़हरा और मसाइब ज़हरा समाअत फरमा रहे। बिरादर अज़ीज़, ख़तीब बेमिसाल अली जनाब मौलाना मिर्ज़ा शफ़ीक़ साहब क़िबला इस प्रोग्राम की ख़ुसूसी निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मैंने जिस आयत को इस वक्त की मजलिस के लिए सरनामा कलाम करार दिया, कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने कभी कभी चंद जगहों पर ख़ुसूसियत के साथ ख़ास लोगों को ख़िताब किया है। कहीं पर यहूदियों को ख़िताब किया, कहीं पर नसारा को ख़िताब किया, कहीं पर मुसलमानों को ख़िताब किया, मगर जब अल्लाह को अपना काम लेना हुआ तो उस जगह पे मोमिनीन को ख़िताब किया। परवरदिगार ऐलान कर रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो वसीला तलाश करो। आखिर बात ये पैदा होती है कि मालिके हयात ने ये क्यों नहीं कहा कि वसीला बनाओ? अगर वो कह देता बनाने के लिए तो मसला तय हो जाता। आज ये दुनिया में जो बंटवारा है ये बंटवारा ना होता, आज ये इख्तलाफ ना होता। परवरदिगार आलम ने कहा कि ऐ ईमान वालो वसीला तलाश करो। इस बात से पता चलता जो चीज़ पहले से मौजूद होती है वो बनाई नहीं जाती, उससे तलाशा जाता है। जो चीज़ पहले से मौजूद होती है उसे बनाया नहीं जाता, जाफरी साहब, तलाशा जाता है। और अल्लाह कुरान में कह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो वसीला तलाश करो। अब सवाल पैदा ये होता है कि मैं परवरदिगार की बारगाह में दिल चाहता है कर्ज करूं, मेरे परवरदिगार, मेरे मालिक, आखिर तूने क्यों नहीं बनाने की बात कही? क्यों नहीं कहा कि तुम बना लो? क्या जानते नहीं हो जब बनाने की बात आती तो बनाने पर जब आदमी आता तो अपने मिजाज का बनाएगा, अपने फिक्र का बनाएगा, अपने ख्याल का बनाएगा, अपने मजहब का बनाएगा, अपने अकीदे वाला बनाएगा, अपने जैसा बनाएगा, अपने जैसा बनाएगा। भाई गुनहगार है तो गुनहगार बनाएगा, खताकार है तो खताकार बनाएगा, मुत्तकी है तो मुत्तकी बनाएगा, परहेजगार है तो परहेजगार बनाएगा। भाई जो भी बनाएगा वो बनाने वाले में नुक्स होगा, ऐब होगा। मगर मैं जब बनाऊंगा तो मैं भी बेऐब हूंगा, जिसे बनाऊंगा वो भी बेऐब होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं जब मैं
उसी परवरदिगार आलम ने बनाया। भाई आप, मैं ज़माने से पूछता हूं, मोहम्मद को किसने बनाया? क्या खुदा ने? अली को किसने बनाया? क्या खुदा ने? हसन को किसने बनाया? क्या खुदा ने? हुसैन को किसने बनाया? क्या खुदा ने? तवज्जो इज़ान गिरामी, अब मैं पूछता हूं जहरा को किसने बनाया? तो आप ये कहिएगा खुदा ने। तो भाई ये खुदा ने वसीला बना के दिया या नहीं बना के दिया? भाई सारी कायनात चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, सुन्नी हो, जमात इस्लामी हो, सारे मसलक के लोग फख्र कर रहे हैं अली की जात पर। अली फख्र कर रहा है ज़हरा की जात पर। सारे मुसलमान माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जीते रहिए। माशाअल्लाह, अब तो बड़ी बात यह है कि अब तो नारों पर भी सवाल उठने लगे। भाई ये भी नारा वसीला है, तो अब आप कहिएगा काहे का वसीला है? ये शजरों की पहचान का वसीला है, खानदान का पहचान है। लिहाजा जो लोग कहते हैं नारे ये क्यों लगाते हो, भाई ये बताइए, ये नारा अगर हम लगाएं तो बिदात कहिए। ये नारा अल्लाह ने खुद अपने घर से 13 रजब को दर व दीवार में दर बना के लगवाया है। फिर भी सवाल कर रहे हैं। ज़ात अली बहरहाल ईमान की है और वसीले की बात है। इस अज़ाखाना बैतुल हुज़्न जो एक आलिम दीन ने तामीर किया, मैं आपसे पूछता हूं कुर्बत ज़हरा के लिए वसीला बना या नहीं बना? ज़हरा के लिए वसीला बना या नहीं बना? ये मौज़ा, ये सादात की बस्ती, आज की नहीं ज़माने क़दीम की, क्या उस दौर में याद ज़हरा नहीं मनाया जा रहा था? मनाया जा रहा था, मगर इस तरह नहीं, इस वजह इस तरह नहीं, इस आलीशान पैगाम से नहीं। तो इसका मतलब है याद ज़हरा भी बस्ती की पहचान के लिए बेहतरीन वसीला, याद ज़हरा के लिए बेहतरीन वसीला। भाई लोग दूर से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? क्या याद ज़हरा मनाने? क्या अपने गांव में नहीं मनाओगे? क्या नहीं, खुसूसी एहतमाम है। इसका मतलब है याद ज़हरा के लिए अगर खुसूसी प्रोग्राम हो तो वो भी पहचान का वसीला है। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम वसीला तलाश करते हैं, हम वसीला बनाते नहीं हैं। जिन लोगों ने बनाया तो अपने जैसे को, हमने नहीं बनाया। भाई हमने ना गदीर में बनाया, ना हमने किसी हुजरे में बनाया, ना हमने किसी मस्जिद में बनाया। हमने कहा भाई दीन अल्लाह ने मोहम्मद के जरिए से दिया है, तो रहबर भी हम मोहम्मद से ही लेंगे। भाई मोहम्मद के जरिए से, लिहाजा दीन मोहम्मद के जरिए से। अब ज़ात फातिमा की बात, तो जहां तक आवाज जा रही है, मैं कोई इख्तलाफी बातें नहीं करने का आदी, मगर मसला यह है कि फज़ाइल अहले बैत ही तबर्रा है।
लोग कहते हैं फज़ाइल अली पढ़ो ये तबर्रा है। भाई ये बात तो दो दो चार है, ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। किसे मलियाबाद का आम मिलेगा, किसे कहीं और का मिलेगा। मैं इसी बस में आ जाऊं, अज़मी साहब हैं, जावेद भाई हैं, शफीक साहब हैं, मैं मार्केट में जाऊं, आम का दिन हो, अबूजर साहब हमारे अबूजर कंकुरी साहब हों, और लेके आऊं, दो आदमियों को दिया, बहुत मीठा, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा। एक साहब ने कहा मौलाना कब की दुश्मनी निकाला, कब की दुश्मनी निकाला, मुंह खट्टा हो गया, मिजाज खट्टा हो गया। कहा भाई मैं तो मार्केट से लेके आया था। अब ये समझ ले जिनके हलक से फज़ाइल अहले बैत उतर जाए उन्हें तवल्ला है, जिनका चेहरा बिगड़ जाए उनके लिए तबर्रा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़मत ज़हरा, ज़हरा का मकाम क्या है। जहां तक आवाज जा रही है सहाय सित्ता से मैं पढ़ रहा हूं, और अल्लामा राशिदुल खैरी ने भी इसे लिखा, अल्लामा अशरफ अली थानवी ने भी लिखा कि एक मर्तबा रसूल आजम की शरीक हयात बीबी आयशा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि नबी अकरम ज़हरा के माथे का बार बार बोसा ले रहे हैं। तवज्जो, बोसा ले रहे हैं। तो मैं देखती रही, मगर देखने के बाद मैंने नबी से सवाल किया, या नबी अल्लाह ताजदार रसालत, जरा ये बताइए कि आखिर आप बार बार ज़हरा की पेशानियों का बोसा क्यों ले रहे हैं। तो सरकार ने फरमाया जब मुझे जन्नत की ज़ियारत करनी होती है ज़हरा की पेशानी चूम लेता हूँ। अब समझे तो पेशानी रसालत जन्नत मिली। बस हमें भी जब महसूस होता है कि जन्नत में बैठूं तो फर्श अज़ा बिछा लेते हैं, जन्नत में बैठ जाया करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमें भी जब महसूस होता है कि जन्नत में बैठना है तो फर्श अज़ा बिछा लेते हैं। नबी पेशानी चूम रहे हैं ज़हरा की, और फरमा रहे हैं जन्नत को जब देखना होता है तो मैं ज़हरा की पेशानी चूम लेता हूँ। ज़माना बताए ज़हरा का। और मसला यह है हमारे ऐसी अदालत नबी की नहीं है। नबी की अदालत में हमारी अदालत में बड़ा फ़र्क है। हमारी अदालत मस्जिद के इमाम की अदालत में भी बड़ा फ़र्क हो जाता है ना। भाई ये बताइए, अगर एक आदमी मिसाल के तौर पे चौक चौराहे पे कोई ऐलान गुनाह कर रहा हो तो उतना शोर नहीं होगा, मगर अगर मस्जिद का इमाम, तो हर आदमी कहेगा इसके पीछे नमाज जायज़ नहीं है, ऐलान गुनाह कर रहा। अच्छा, लोग कहते हैं कि एतदाल पसंद हो, है ना, अदल वाला हो, इंसाफ वाला हो। कौन? मस्जिद का इमाम। ये मस्जिद के इमाम की अदालत आप देख रहे हैं। नबी की अदालत, भाई हमारे पास मान लीजिए 3 बेटियां हैं और मैं एक को बहुत चाहूं, 2 को ना चाहूं, 2 का कोई तज़किरा नहीं, 2 की न शादी का जिक्र कहीं, न 2 के इस्तकबाल का कहीं जिक्र, न रसूल को फरमाते हुए सुना कि यही मेरा पारे जिगर है, जिसने अज़ियत इसे दी उसे दी। तो भाई हमारे जैसा तो मामला नहीं था, नबी का मामला है। या नबी अल्लाह, ये ज़माना कह रहा आपके पास 4 बेटियां, 3 बेटियां, मगर सारी शरीयत, सारे फ़ज़ाइल, सारे वाक़यात, सारी तारीखें, सारी हदीसें एक ज़हरा के लिए, एक ज़हरा के लिए, बकिया किसी और के लिए क्यों नहीं है। भाई दूसरी का भी तो शादी हुई, उनके निकाह के महर का तज़किरा क्यों नहीं है। भाई उनके महर का तज़किरा क्यों नहीं है। हर मसलक का मौलवी जब आता है काज़ी शरीयत निकाह में महर बांधने तो कहता महर फातिमी, महर फातिमी, महर फातिमी। दूसरों के महर का जिक्र नहीं है। अमा जब महर का जिक्र ना हो सका तो तारीख में जिंदगी का जिक्र कहाँ है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा ज़रूरत यह है कि हम पहचाने अज़मत अहले बैत को, सीरत अहले बैत को। ये मजलिस वसीला है,
ये ना कहो कि ये शियों की बुनियाद है। किस घर में मजलिस नहीं होती, कहां मजलिस नहीं होती? क्या भाई देवबंदी क्या मजलिस नहीं है? अब ये अपने अपने मुकद्दर की बात है, कहां मजलिस हुसैन है, कहां कोई और मजलिस है। मजलिस सबके यहां होती है भाई। किसके क्या गम की बैठक नहीं होती, किसके क्या कोई नहीं मरता। मगर आज सवाल पूछा जाता है, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं, एक बात मैं अपने मोमिनीन को इस खुसूसी बिलखुसूस अपने मौजे दुल्हेपुर के नौजवानों से एक बात खिताब है कि अफसोस तो इस बात का है, मजलिसों में यह कहा जाता है कि उनका इमाम बाड़ा है, हम नहीं जाएंगे, उनके के हम मजलिस है, हम नहीं जाएंगे, उनसे हमारा एतराज इख्तलाफ है। आज तक जाफरी साहब हमने किसी आदमी को नहीं कहा कि हमें उस कब्रिस्तान में मत दफन करना जिसमें मेरा मुखालिफ दफन है। एक आदमी आज तक हमें कभी नहीं मिला कि ये कहता हो गांव में, सुन लो मियां सुन लो, उसमें उनके अब्बा दफन है, वो दफन है, हमें दफन मत करना। अफसोस तो है कब्र में इख्तलाफ नहीं है, फर्श अज़ा में इख्तलाफ है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सुनिए एक बात, जहां तक आवाज जा रही है, मजलिसों में आने से कोई अगर रोके तो समझ लो मुखालिफत तहजीबुल हसन की नहीं है, मुखालिफत ज़हरा से है। क्यों? मैं अपनी बात अपने बताओ से नहीं कह रहा हूं। क्यों? उसूल काफी में मौजूद है, हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुनाहगार गुनाहों से जब पुर हो जाता है तो उससे अच्छाइयां नजर नहीं आती। ये मजलिस अच्छाई है या नहीं है? एक बात याद रखिएगा, पूरी दुनिया का खतीब मिलके अगर चाहे, पूरी दुनिया का खतीब किसी की इस्लाह करना चाहे तो सबकी इस्लाह कर सकता है, मगर चंद अफराद की इस्लाह नहीं कर सकता। वो कौन है? सारे चीजों का रशीदा बर मोहम्मद वाल मोहम्मद सल्लल्लाहु पूरी तवज्जो दाने गिरामी। चूंकि इसके बाद फौरन हमारे बिराद अजीज आली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब को खिताब करना, बस समाअत फरमाएंगे। मैं बस पेशखानी की अगर से हाजिर हुआ हूं। पूरी तवज्जो दाने गिरामी, एक चंद इंसानों का इलाज कोई नहीं कर सकता। किसका? आप बताइए कि शैतान का कसूर क्या था? अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। अल्लाह क्या शैतान को झुका नहीं सकता था? क्या उसकी हिदायत नहीं कर सकता था? क्यों नहीं हिदायत की? क्या मर्ज था? तवज्जो चाहता हूं सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पर, पूरी तवज्जो दाने गिरामी। बिलाल साहब तवज्जो दाने गिरामी, किसका इलाज नहीं हो सकता? देखिए ये याद रखिए, नमाजियों की हिदायत है, मुत्तकीन की हिदायत है, मोमिनीन की हिदायत है, मगर एक शय अगर किसी इंसान के अंदर आ जाए तो पूरी दुनिया का खतीब मिलके चाहे तो उसकी सलाह नहीं कर सकता। इसलिए कोई अल्लाह से बड़ा नहीं हो सकता, अहले बैत से बड़ा नहीं हो सकता। सिर्फ एक मर्ज ईगो का है, अनानियत का है, तकब्बुर का है। जिस दिन तकब्बुर खत्म हो जाएगा इत्तिहाद नजर आएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। फर्श अज़ा पर जब आओ, फर्श अज़ा पे आओ, अनानियत को भूला के फरामोश करके आओ। इसलिए यहां तो बिगड़े हुए मुकद्दर बनते नजर आते हैं। यहां तो वो आते हैं, कौन आता है? अली के चाहने वाले, फातिमा के चाहने वाले, हुसैन के चाहने वाले, आले मोहम्मद के चाहने वाले। हम सब कहते हैं फला अरे बेदीन, फला जहन्नमी,
हमें हर मजलिसों में सोचना चाहिए कि हमने अज़ाए हुसैन से क्या खोया क्या पाया। कोई भी आदमी इस जमाने में सौदा जब करता है तो फायदे का सौदा करता है, बेनिफिट का सौदा करता है, खसारे का सौदा नहीं करता। आप जो सौदा कर रहे हैं फर्शदा पे बैठ के, कोई एक आदमी आज तक हमें नहीं मिला जो आज कहता हुआ नजर आए हम आप फर्श पे गए कुछ नहीं पाया। आज तक हमें नहीं मिला कि कोई आदमी ये कहता हो हमने इतना बड़ा प्रोग्राम कायम कर दिया, मैं क्या करूं, खसारा हो गया, बहुत नुकसान हो गया। हमने यही सुना है कि लोग कहते हैं हम जितना करते जाते खुदा इजाफा देता चला जाता है। तो इसलिए फर्शदा पे आओ, सारे इख्तलाफों को भुला दो। अफसोस तो यह है कि बारातों में इख्तलाफ नजर नहीं आता मुझे देखने को, चट्टियों पर इख्तलाफ नजर नहीं आता हमें देखने को, शादी ब्याहों में इख्तलाफ नजर नहीं आता हमें देखने को, गाड़ियों में बैठ करके हमें इख्तलाफ नजर नहीं आता लोगों को। मगर जब मजालिस का मामला होता है तो इख्तलाफ है, उन्होंने हमें नहीं पूछा, उन्होंने हमें नहीं पूछा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, बुरा लगे चाहे भला लगे, ये प्रोग्राम बानी मुंतजिर साहब जरूर हो सकते हैं मगर सदारत ज़हरा कर रही है। यहाँ रसूल आ रहा है, नबी आ रहा है। ये प्रोग्राम एक जात का नहीं है, ये प्रोग्राम ज़हरा का है। खुशनुदी चाहते हो ज़हरा की तो फर्श ज़हरा पे आ जाओ, बिगड़े मुकद्दर को बनाओ। इत्तिहाद यही है, अखुवत यही है, मोहब्बत यही है, पैगाम यही है, उसूल ज़ाबिता यही है। सलवात मोहम्मद वाले एक पहचान है आज़ादारी, एक पहचान है आज़ादारी। मगर जब मैं इस जगह पढ़ता हूं, मैं इस जगह जब आता हूं तो एक बात मैं जरूर सोचने लगता हूं। हमारे छठे इमाम ने फरमाया, मेरे इमाम ने फरमाया कि अगर तुम अच्छा काम करो और तुम्हारा कोई मुखालिफ ना हो तो समझ लो कि तुम्हारे ये अमल में रियाकारी है, मक्कारी है। छठे इमाम का कौल। लिहाजा अगर कोई मुखालिफ है तो इस बात की दलील है कि तुम्हारे काम में खुशनुदी इलाही जरूर है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हमें जो वसीले मिले हैं, इख्तलाफ कहीं हो हमें उससे मतलब नहीं है, मगर हमारे के यहाँ कोई इख्तलाफ न था, न है, न रहेगा। इसलिए नहीं है कि चूंकि हमने जो वसीला लिया है वो जो मिन जानिब परवरदिगार मिला है, मैंने उसी को अपना वसीला बनाया है। और जब उसको वसीला बनाया तो कहीं पे चार बनाए गए। भाई चार इमाम है ना, चार इमाम है ना, मगर चारों के हाथ तरीक़े नमाज एक नहीं है। क्या सुन रहे हैं भाई? कोई कहता है यहां हाथ रख के बांधो, कोई कहता है यहां पढ़ो, कोई कहता है खोल के पढ़ो, मगर सलाम करो अपनी शरीयत को। जो पहले का उसूल है वही आखिर का उसूल है। जब इमामत की जिंदगी में इख्तलाफ नहीं है तो हमारे यहाँ का इख्तलाफ कैसे है? सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाज और वो जुमला मौला का याद रखिए कि सबसे खुशनसीब बस्तियां वो हैं कि जिनकी बस्तियों में दीनी इदारे पाए जाएं, मस्जिदें पाई जाएं, अज़ाखाने पाए जाएं। हमें नहीं मालूम कि दुल्हीपुर में कौन अमीर है कौन गरीब है, हमें क्या मालूम, मगर मौला ने एक बात बताई। हमारे प्रिंसिपल साहब भी मौजूद माशाल्लाह, पढ़े लिखे हैं। मौला कायनात का जुमला मेरे मौला ने फरमाया कि अगर कौम का मेयार पहचानना हो तो कौम का मेयार पैसा देख के नहीं पहचाना जाएगा, कौम का मेयार सिर्फ इल्म देख के नहीं पहचाना जाएगा, कौम का मेयार गाड़ियां देख के नहीं पहचानी जाएंगी। मौला ने फरमाया कौम के इबादत खाने को देख लो,
कौम का मेयार तय हो जाएगा। कौम के इबादत खानों को देख लो, कौम का मेयार तय हो जाएगा। इसका मतलब है जो इस रोड से गुजरता होगा वो यही कहता होगा, अरे इतना अच्छा इमाम बाड़ा, इतना अच्छा बैतुल हमा, जब इमाम बाड़ा अच्छा है तो यहाँ के रहने वाले भी अच्छे होंगे। मजहबी रुझान होगा, दीनी रुझान होगा, ये मसला। लिहाजा हम ईमान की बात करते हैं। ज़हरा की जिंदगी को हम असूल और ज़ाबिता बनाएं अपनी जिंदगी के लिए। लिहाजा हम सोचें कि हमने इस ज़हरा के इस प्रोग्राम से क्या हासिल किया। हासिल ही नहीं किया बल्कि ये खुशनसीबी है आप हजरात की कि आपकी बस्ती में इतना बड़ा प्रोग्राम होना। क्या इसके लिए आपको ताउन नहीं देना? आपका सबसे बड़ा जो ताउन है बस आपकी शिरकत है। आपका जो सबसे बड़ा ताउन है इस बारगाह में हाजिरी है। इसलिए हाजिर हो जाओ कि न जाने इसी फर्श पे कहीं सलमान भी होंगे, कहीं अबूजर भी होंगे, कहीं मिक़दाद भी होंगे। एक बात आ गई तो अर्ज़ कर दूं, आप बताइए, अभी खतीब अकबर का इंतकाल हुआ, जो लोग 10 साल पहले उनके साथ तस्वीर खिंचा चुके थे आज व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, मीडिया पे डाल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हम किसी अच्छे शख्स के साथ बैठे थे। भाई किसी एक जाकिर के साथ हम बैठे थे। हमारी पहचान क्या हो रही? खतीब अकबर के साथ ये बैठे थे। भाई आप कहिए, जब एक जाकिर अहले बैत के पहलू में बैठ के तस्वीर खिंचा लेना हम अपने लिए शर्फ समझ रहे हैं, तो फर्श अज़ा पे आके अहले बैत के बज़्म में तस्वीर कुशाई कर लेना। तो हम ऐसी तस्वीर कुशाई से क्यों महरूम हैं? हम क्यों तो महरूम हैं कि हम सोचे अरे फर्श बिछी थी हम नहीं पहुंच पाए। मस्जिद हो आप ना पहुंचे तो मस्जिद का सवाल है या नहीं, फर्श अज़ा का भी सवाल है। आप कहते हम करबला जाएंगे, जाइए, खुदा तौफीक दे। मैं तो एक बात नौजवानों से कहता हूं, हर नमाज में दुआ करो कि उस वक्त तक परवरदिगार मुझे न उठाना जब तक कि ज़ियारत अतबात आलिया से हम सरफराज न हो जाएं। ये तमन्ना रखो हज फर्श अज़ा पे आने के बाद। लिहाजा मजलिस वसीला है, ज़िंदगी है, हयात है, ये मौत नहीं है। फर्श अज़ा पे आने वाला और ज़िक्र अहले बैत करने वाला मुर्दा नहीं होता, जिंदा रहता है। इसलिए कि ज़हरा के दरवाजे से हयात मिलती है। और ज़हरा कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। भाई अली ने अगर हालत रुकू में ज़कात दी तो कुरान बन गया, तो ज़हरा के पास भी सवाल करने वाले आए। ज़हरा मुसल्ला बिछाए हुए, साइल सवाल कर रहा है, ज़हरा सोच रही हैं कि क्या दिया जाए। आवाज़ आई, ज़हरा अपने मुसल्ले को ज़रा पलटो। जब ज़हरा ने मुसल्ले पलटे तो अल्लाह की तरफ से हीरे और जवाहरात मूंगे थे, साइल को दिया, और साइल कह रहा है इतना पा गया जितना तवक्को भी न की थी, इतना पा गया जितनी तवक्को भी न की थी। अब समझे, उधर शौहर ने दिया था, इधर बीवी ने दिया। और क्या कहना ज़हरा का, क्या कहना उस बीवी का कि अजीज़ो ज़हरा के दरवाजे से मुक़द्दर बनता है। एक बात और बता दूं, अगर शौहर मुश्किल कुशा है तो बीवी भी मुश्किल कुशा है। बेशक है ज़हरा मुश्किल कुशा। पता नहीं आपने तजर्बा किया या नहीं किया, मैं समझता हूं कोई ऐसा शिया नहीं है जिसे तजर्बा हासिल ना हो। जब कोई परेशानियां मुझ पे आई तो मैंने कहा कि मौला अगर मेरी ये परेशानी दूर हो जाएगी तो मैं ज़हरा का मौजज़ा सुनूंगा। लोग कहते हैं कहानी सुनूंगा, मैं अपने शियों से कहता हूं खबरदार,
इस जहरा के मौजज़े को कहानी ना कहा करो। कहानियों में झूठ और बनावट होती है, मौजज़े में बनावट नहीं होती। कहानियां बनाई जाती हैं, मौजज़ा नाजिल किया जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा नौजवानों, ये कहो कि मैं जहरा का मौजज़ा सुनूंगा। ये जहरा का मौजज़ा है, ये जहरा की ज़िंदगी है। आप बताएं, जब परेशान होते हैं आप कहते हैं जहरा का मौजज़ा सुनूंगा तो मुसीबत दूर होती है या नहीं? आप कहते हैं मौलाए मुश्किल कुशा की नमाज पढ़ूंगा, दूर होती है या नहीं? ये वसीला है या नहीं? एक बात जब आ गई तो मैच कर दो। लोग कहते हैं आप सबसे ज्यादा अली, मोहम्मद, फातिमा, हसन, हुसैन ही को क्यों मानते हैं? आप सबसे ज्यादा अली को क्यों मानते हैं? हम अली को इसलिए नहीं मानते कि मेरी कोई मजबूरी है, हम इसलिए अली को ज्यादा मानते हैं कि नबी की भी मेहनत रायगां हो जाती अगर अली को ना बुलाते। अगर अली को ना बुलाते। और अजीजो, अल्लाह ने मोहम्मद को सब कुछ बिन मांगे दिया, मगर अली को खुदा से मांगना पड़ा। मोहम्मद को, भाई आप नादे अली आपके सामने है, भेज मेरे मालिक उसे जो मजहर लजाइब है। तो आप सोचें अजमत जहरा के लिए, पाक बाप की पाक बेटी, सिद्दीक शौहर है तो सिद्दीका खुद है। और वो बाप जो बगैर इज़्ने इलाही के गुफ्तगू न करे, वो बाप जहरा के इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जाए, जहरा के इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जाए। कौन इस्तकबाल कर रहा है? यह इस्तकबाल किसने किया? मोहम्मद अरबी ने? नहीं भाई, बगैर इज़्ने परवरदिगार कुछ नहीं करता। इसका मतलब है कि जहरा का इस्तकबाल मोहम्मद से अल्लाह करा रहा था, अल्लाह करा रहा था। मैं इस बात को इस दलील से वाज़ेह कर दूं कि खैबर में जब अलम देने की बात आई तो क्या कहा मेरे मोहम्मद ने, अरबी ने? कल मैं उसे अलम दूंगा जो कर्रार हो गैर फर्रार हो। कल की बात लगाई थी, कल मैं उसे दूंगा। ठीक, सुबह हुई, जो लोग देर तक 11 बजे तक सोने के आदी थे वो भी बड़े जल्दी से जागे, आगे बढ़े। खुतबा मौजूद हैं, हिंदुस्तान के मायनाज खतीब भाई बिलाल भाई मौजूद हैं, बतौर इस्लाह चले, आज मुझे अलम मिलेगा। कोई घुटनों के बल खड़ा हुआ, सारी बातें आपके नजर में है, निगाहों में है। एक फिक्रा, पर जैसे ही देने की बात आई तो अल्लाह न करे किसी को किसी से हसद हो जाए। अगर किसी से किसी को बुग़्ज़ हो जाए तो सिर्फ उसे कमी नजर आती है, अच्छाई नजर नहीं आती। वहां भी एक शख्स खड़ा हुआ, कहा या रसूल अल्लाह। कहा क्या हुआ? कहा आपसे गलती हो गई। कहा अच्छा, किससे? कुछ लोग मानते हैं कि माज़अल्लाह सरकार से गलतियां कही हुई हैं। क्या गलती हुई? कहा आप तो हमें कहते हैं कल पे जो काम छोड़ो तो इंशाअल्लाह लगाओ, कल पे जो काम छोड़ो। भाई मिसाल के तौर पे मैं कहूं, शफीक साहब ने कहा कल लखनऊ आइएगा, मैंने कहा इंशाअल्लाह। कहा कल आइएगा, मैं ये किताब दे दूंगा। मैंने कहा दे दीजिए मौलाना। कहा कल आइएगा, इंशाअल्लाह दे दूंगा। रोज हर वक्त ये कहें इंशाअल्लाह लगाइए, इंशाअल्लाह लगाइए। भाई नबी फरमा रहे हैं कल पर जो काम छोड़ो इंशाअल्लाह लगाओ। मैं कहा कल मैं उसे अलम दूंगा जो कर्रार हो गैर फर्रार हो। इंशाअल्लाह नहीं लगाया, इंशाअल्लाह नहीं लगाया। जब सुबह देने की बात आई तो एक शख्स आगे बढ़ा, कहा या नबी अल्लाह आपने तो इंशाअल्लाह नहीं लगाया, ये तो बड़ी गलती हो गई। सरकार ताजदार मदीना ने कहा सुनो, अली को मैं अलम देता,
अली को मैं आलम देता, अली को मैं आलम देता तो इंशाअल्लाह लगाता। अल्लाह ने अली को आलम दिया है तो मोहम्मद का हाथ इस्तेमाल किया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने थोड़ी सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो इज़ाने के रामी, लिहाजा ये बात याद रखें कि हमें सोचना चाहिए, ज़माने को तसव्वुर करना चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जरिए से लोग मुसलमान जागे क्या दीन बचाओ, दस्तूर बचाओ। दीन तो हुसैन बचा गए, अब कौन बचाएगा? अब कोई दूसरा हुसैन पैदा नहीं हो सकता जो दीन बताएगा, कोई दूसरा हुसैन नहीं हो सकता जो आपका दीन बचाएगा। भाई अपना दस्तूर बचाइए, हिंदुस्तान के कानून का दस्तूर बचाइए। हुसैन ने करबला में 2 काम किया, दीन भी बचाया, दस्तूर इस्लाम भी बचाया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। दीन भी बचाया, दस्तूर इस्लाम भी बचाया। तो लिहाजा अब हमें दीन भी बच चुका है, दस्तूर भी बच चुका है। अब सिर्फ हमारे जिम्मे इसकी हिफाजत है। कैसे होगी? फर्श अज़ा के जरिए, कैसे होगी? मजलिस के जरिए, कैसे होगी? इखलाक के जरिए, कैसे होगी? मुरव्वत के जरिए, कैसे होगी? सीरत के जरिए। लिहाजा मेरे हुसैनियों, हम ये नहीं कहते कि तुम ये कहो हम फला बाप के बेटे हैं, बाप से पहचाने जाए, नहीं नहीं, बल्कि तुम इस लायक बन जाओ जिस गली में जाओ लोग कहने लगे ये हुसैनी जा रहा है, ये अली वाला जा रहा है, ये फातिमा का चाहने वाला जा रहा है। इसीलिए इमाम ने फरमाया हमारे शिया हमारी पहचान है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे शिया हमारी पहचान। आज लोगों ने जब दर ज़हरा को छोड़ दिया तो इस्लाम बदनाम होने लगा। अभी बिरादर अजीज जिनान मौलाई साहब से तफसीली गुफ्तगू आप समाअत फरमा चुके हैं। आज इस्लाम को किस तरीके से बदनाम किया जा रहा। एक जमाना था कि औलादे ज़हरा पे जुल्म किया गया उस वक्त, और आज उनके चाहने वालों पे जुल्म। अच्छा मैं एक बात पूछता हूं कि इस्लाम में किसी का खून बहाना जायज है? नहीं। उलमा तशरीफ फरमा, साहिबान इल्म, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं यहां दुल्हेपुर की जामा मस्जिद में गया नमाज पढ़ने के लिए इत्तफाक से, और वहां वजू के लिए मैं कई लोटे के पानी को गिराना शुरू कर दूं, बार बार गिरा रहा हूं। हमारे जाफरी साहब मौजूद थे। कहा मौलाना साहब एक लोटे से वजू नहीं कर पाए, 3-4 लोटा गिरा दिया। आप पढ़े लिखे नहीं है क्या? कहा नहीं, कुछ तो पढ़े लिखे हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि इस्लाम में बेजा पानी ज्यादा बहाना जायज नहीं है? भाई काहे के लिए? वजू के लिए। हमने कहा भाई मौलाना आप मालूम नहीं है, मैं तो नमाज पढ़ने जा रहा हूं। कहा भाई 3 चुल्लू से भी कर सकते थे, 1 लोटे से भी कर सकते थे, ये 5 लोटे की जरूरत क्या है? क्या नमाज के लिए? कहा कुछ भी हो, खुदा ने फजूल पानी बहाने को मना किया, बेजा पानी बहाने को मना किया। तो जो इस्लाम बेजा पानी बहाने की इजाजत न दे वो बेगुनाहों का खून बहाने की इजाजत क्या देगा? वो मजहब, वो इस्लाम बेजा खून बहाने की इजाजत क्या देगा? तो इसका मतलब है कि इस्लाम से राबिता नहीं है, दीन से राबिता नहीं है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, जहाँ तक आवाज़ जा रही है दुल्हेपुर के तमाम फर्जंदान तौहीद से मैं एक अपील और गुजारिश आज इस मिंबर से करना चाहता हूँ, हुसैनिया बैतुल हुस्न से, कि सुनो, अल्लाह वहाँ पर फ़िरक़ों को आवाज़ नहीं देगा, अमल को आवाज़ देगा।
विलायत को आवाज देगा और विलायत आले मोहम्मद का इकरार करो। क्यों करो? इसलिए बुनियाद ईमान यही है, बुनियाद दीन यही है। लिहाजा अहले बैत की जितनी सीरत है, जितने किरदार हैं, ये सब हमारे लिए वसीला है। अब एक बात जब आई तो अर्ज कर, ये लाउड स्पीकर भी हमारे लिए वसीला है या नहीं है? बताइए, ये वसीला कब तक हमारे पास रहेगा? उस वक्त तक जो मैं कहूं वही ये कहे। मैं कहूं हाँ, ये ना कहे, तो बताइए हम इसे मानेंगे? कहेंगे हटा दो, मेरी बातों को गलत कर रहा है, बदल रहा है। अफसोस तो यह है कि दुनिया के मामूली से लाउड स्पीकर अगर गलत बयानी करे तो हम मजमे से हटा देते हैं। पूरे इस्लाम को जो गलत बयानी करे हम उसी से दीन ले लेते हैं, उसी से इस्लाम ले लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिए जाने के नाम, बस बात आगे तो अर्ज कर दूं कि ये याद रखिएगा कि दरे ज़हरा ना छोड़िए, और जब दरे ज़हरा से दूर हो जाइएगा तो नमाज में भी लुत्फ नहीं आएगा। और फिर जो हर मस्जिद से जब अजान आती है तो कोई याद आए ना आए, मुअज्जिन इस्लाम बिलाल जरूर याद आता है, बिलाल जरूर याद आता है। जब होती भाई ये बताइए, सबसे पहले इस्लाम की अजान ये मस्जिद से अजान आ रही का बिलाल ने दी थी, और गली गली में, कूचे कूचे में बिलाल की आवाज गूंज रही है, अजान है। मैं आपसे पूछता हूं एक बात, बिलाल उस दौर रिसालत में मुअज्जिन से पहले पस्त थे कि बुलंद? पस्त थे कि बुलंद? पूरी दुनिया की बात मैं नहीं करता, मगर हिंदुस्तान की बात करता हूं। कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, रोज़ा रखने वाले, हज करने वाले, ज़कात देने वाले, ये सब हुकूमत से कहते हैं कि हमें बैकवर्ड का दर्जा दिया जाए। जायज़ भाई, बैकवर्ड का दर्जा दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। क्यों? पस्त हैं। मगर उस दौर में सबसे अगर कोई बैकवर्ड था तो जनाबे बिलाल। इतना बैकवर्ड कि जो बेचारा बुलाता है दौड़ा हुआ चला जाता है, मक्के वाला, मदीने वाला। मगर बिलाल का खुलूस, बिलाल का अकीदा, बिलाल का मजहब, बिलाल की उल्फत, बिलाल का दीन, बिलाल की निगाहों में मोहब्बत रिसालत, और रसूल की निगाह में बिलाल की मोहब्बत। जो बुलाए दौड़े, जो बुलाए दौड़े। एक बार निगाह रिसालत जनाबे बिलाल हबशी पे पड़ी। देखिए कैसे पस्ती से लोग बुलंद होते हैं। पैसों से बुलंद नहीं हुआ जाता, इल्म से नहीं बुलंद हुआ जाता। अल्लाह और मोहम्मद की निगाह में बुलंद वो होता है जिसका खुलूस बुलंद हो, अकीदा बुलंद हो। निगाह रसालत बिलाल हबशी पे जाकर टिकी। का बिलाल का सरकार का जा मसल्ला आजान पर। बिलाल ने कहा या रसूल अल्लाह, तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है, हम तो छोटे मोटे आदमी हैं, सियाफाम हैं, बहुत से लोग हैं। मैंने कहा बिलाल जाओ मसल्ला आजान पर। कहा अच्छा सरकार, जा रहा हूं। बिलाल बड़े बैकवर्ड थे, जो बुलाते उधर दौड़ते, जो बुलाते उधर दौड़ते। वह रसूल ने कहा सुनो बिलाल, अगर आज मैं तुम्हें बैकवर्ड से फॉरवर्ड न बना दूं तो मोहम्मद न कहना।
अगर मैं तुम्हें बैकवर्ड से फॉरवर्ड ना बना दूं तो मुझे मोहम्मद ना कहना, और इतना फॉरवर्ड बनाऊंगा, इतना फॉरवर्ड बनाऊंगा कि तुम्हें लोग बैकवर्ड समझते थे ना, ये बुलाते थे। अब आज से तरीका बदला होगा, अब ये बुलाते थे, तुम दौड़ते थे, अब तुम बुलाओगे, कयामत तक ये दौड़ेंगे। आज बुलाए हो, कयामत तक अब ये दौड़ेंगे। अब समझे जिदाने गिरामी, कहने दीजिए हमारा जो तारीख के मुसलमान एक बिलाल पैदा ना कर सके, वो दूसरा अली कहां बना पाएंगे, दूसरी फातिमा कहां बना पाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक बिलाल नहीं बना सके, एक बिलाल नहीं बना सके। आज जब आजान होती है, कौन बोल रहा है का आजान बिलाली है। अच्छा, बिलाल की आजान आज तक, भाई बिलाल ने एक बार दे दी, हो गई, आज तक आजान बिलाली, ये लोगों को याद रह गया। जहरा का कसीदा याद ना रहा। अरे आप ये भी तो देखिए कि खानदान जहरा ने आपको क्या दिया। जब कोई मामला हुआ तो सब लोग दौड़े हुए यहीं आए, है ना। और कहने वाले ने खुद कहा कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। कहने वाले ने खुद कहा कि फातिमा का जवाब नहीं है। सरकारे दो आलम फातिमा को इतना मानते थे, इतना चाहते थे कि किसी बेटी से उतना ना चाहते थे। तो कोई तहजीबुल हसन का मिजाज थोड़ी था कि गोरी वाली है तो ज्यादा माने, काली वाली है तो कम माने। ये तो हमारा मिजाज हो सकता है ना, मोहम्मद का मिजाज। मोहम्मद ने सारी जगह पैगाम दिया जहरा का। मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमानों, अगर वाकई चाहते हो कि तुम्हारे घर में यकीनन सीरत जहरा फले फूले, तो जिक्र जहरा करना अपनी बच्चियों को सिखाओ, तारीख़ जहरा बताओ। इसलिए तारीख़ जहरा बताओ कि समझ में आए कि इस्लाम क्या है। और अजीज़ों, जब बिलाल की बात आई तो अर्ज़ कर, बिलाल ने आज़ान दी और आज तक कहा जाता है कि हय्या अला खैरिल अमल का मसला। मगर बाद रसूल जहरा ने फिर उसी बिलाल से ख्वाहिश की थी, बिलाल तुम आज़ान दो। आप सुनिए कितना मुक़द्दर है जनाब बिलाल हबशी का। अज़ीज़ान गिरामी, एक बात आ गई तो अर्ज़ कर दूँ अपने नौजवानों की खिदमत में। ये बात याद रखिएगा, पूरी दुनिया मिल के चाहे हमें मिटाना तो नहीं मिटा सकती। क्यों? इसलिए कि हम दुआए ज़हरा हैं, और ज़हरा की दुआ कभी रायगा नहीं हो सकती। जो सिर्फ मुसल्ले पे चली जाए तो खुदा पूरी कर दे, सिर्फ लिबास की ख्वाहिश कर दे तो खुदा भेज दे। तो जो आपके लिए दुआ कर दे उसे दुनिया कैसे मिटा सकती है, और आपको नहीं मिटा सकती। अभी जो कुछ लोग मिटाने के लिए आए थे, अब उनका हश्र भी देख लीजिए कि आए थे मर्द बन के, भाग रहे हैं औरत बन के। भाई आप पता नहीं कल देखा या नहीं देखा कि लोग आए जंग में लड़ने के लिए मर्द बन के, मगर 300 कुछ लोग औरतों के लिबास में पकड़े गए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि यमन के लोग बड़े बहादुर हैं, इनसे मुकाबला नहीं किया जा सकता, इनके बच्चे भी बड़े बहादुर हैं। ये याद रखिएगा, हमें नहीं मिटाया जा सकता। और ये तो आज पैदा हुए हैं। मेरे मौला ने इनकी पेशनगोई 1400 बरस पहले कर दी थी। मेरे मौला ने फरमाया था कि एक ज़माना वो आएगा कि कुछ लोग ऐसे लोग पैदा होंगे जिनके अमल से इंसानियत खौफज़दा हो जाएगी। ये खून के प्यासे होंगे, इंसान देख करके पहाड़ियों में भागेगा, इनके लंबे लंबे बाल होंगे,
औरतों की शक्लें होंगी और ये इस्लाम को बदनाम करेंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं कि लोग सवाल करते हैं आपसे कि मजलिस से क्या पाया। मजलिस से कुछ पाया चाहे नहीं पाया, इतना तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। मैं जहां अभी बैठा हूं दुल्हीपुर में, आप बताइए एक भी हुसैनी को आज तक किसी ने आतंकवादी कहा? आज तक किसी ने कहा? तो फर्शे अज़ा पे बैठने वाला आतंकवादी नहीं होता। आतंकवादियत वहां पाई जाती है यहां जहां यजीद को रजी अल्लाह कहा जा रहा हो, जहां यजीद को रजी अल्लाह कहा जा रहा हो। अब समझे गीबन मौर्रिख ने क्या लिखा? वो लिखता है कि इस्लाम में दहशतगर्दी है। मैं उसे कहता हूं गलत किताबें पढ़ी है, इस्लाम में दहशतगर्दी नहीं है। तुमने उन लोगों की किताबें पढ़ी हैं कि जिनके किताबों के एक ही सफ़ात पे यजीद भी रजी अल्लाह है, हुसैन भी रजी अल्लाह। हमारी किताबें पढ़ोगे तब पता चलेगा यहां यजीद लानतुल्लाह है, हुसैन अलैहिस्सलाम है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले आखिरी मजमे तक अज़मत आले मोहम्मद पे सलावत पढ़ दे। बस मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, इसलिए ज़हरा की सीरत को अपने लिए नमूने अमल बनाइए। और एक गुजारिश और कि मजालिस अज़ा को फ़रोग़ दीजिए। ये मजालिस अज़ा, अज़ाए हुसैन, यही हमारी पहचान है, यही हमारी शान है। हर कौम अपने वजह से पहचानी जाती है, मगर हम हिंदुस्तान में पहचाने जाते हैं तो अज़ाए हुसैन की बुनियाद पर, मातम की बुनियाद पर, मजलिस की बुनियाद पर। और अल्लाह का शुक्र है मीडिया वाले मौजूद हैं। भाई अबूजर साहब, खुदा की कसम पढ़ा लिखा मजमा है, आप हज़रात ने दुनिया देखी है। कोई एक आदमी भी अगर हमें यह साबित कर दे कि एक भी जुलूस का लाइसेंस नामे यजीद से है तो मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा। इसलिए एक भी जुलूस का लाइसेंस नामे यजीद से नहीं है। हजारों नामे लाइसेंस जो है हुसैन के नाम से, अज़ा खाने हुसैन के नाम से, इमाम बाड़े हुसैन के नाम से, गलियां हुसैन के नाम से, शहर हुसैन के नाम से, इलाके हुसैन के नाम से। अब समझे सऊदिया में मदरसे यजीद हो सकता है, हिंदुस्तान में मदरसे यजीद नहीं हो सकता। अब आप पूछते हैं कि सऊदिया में यजीद कैसे पैदा हो गया? तो मदरसा यजीद तो वही है, हिंदुस्तान में अबू लहब नहीं पैदा हुआ। भाई मदरसा अबू लहब तो सऊदिया में है। भाई हमारे यहाँ कोई मदरसे अबू जहल नहीं है, भाई सऊदिया में मदरसे अबू जहल है। अब दुश्मनों के, जो इस्लाम के दुश्मन थे, उनके नाम से गलियां तुम्हारे के यहाँ है, हमारे के यहाँ कोई गलियां नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। आप सोच जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। हो सकता है किसी के जहन में आ रहा हो कि दीवाना है, ये ऐसे ही दीवानगी की तरह नारा लगा रहा है, ये पागल है। मुझ शायर ने बड़ी अच्छी बात कही कि शब्बीर के दीवानों को
ये न समझाए दुनिया, ये खूब समझ बूझ के दीवाने हुए। ये खूब समझ बूझ के दीवाने हुए हैं। हमें यकीन है कि इस नारे में ईमान है, हमें यकीन है इस नारे में सवाब है, हमें यकीन है ये नारा हमारी पहचान है। आज थर्मामीटर आया है बुखार नापने के लिए, ईमान को नापने के लिए थर्मामीटर का नाम नारे हैदरी है। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा इंशाअल्लाह लिहाजा जाने गिरामी बस अभी बस एक बात आ गई तो मैं ऐसा कर दूं कि मौत व हयात का कोई ठीक नहीं। और कभी कभी आदमी अपनी अदाओं और अपने नारों की वजह से पहचाना जाता है। जिस तरीके से इस बस्ती में हमारे बुज़ुर्ग गुज़िश्ता साल बिरादर अज़ीज़ अल्लाह मग़फ़िरत करे भाई हाजी रियाज साहब, जो इसी अज़ा ख़ाने में गुज़िश्ता साल थे, फ़र्शज़ा पे थे, जब मसाइब की बात आती थी तो कहा जाता था वो जाने मजलिस है, किसी न किसी ज़रिए से किसी को ज़रूर पहचाना जाता है। तो लिहाजा आज मरहूम नहीं है, मगर फ़र्श अज़ा उन्हें ज़रूर तलाश रही हो। तो लिहाजा ज़िदान गिरामी, मैं फिर एक बात कहा करता हूँ अपने नौजवानों से, मेरे अजीज़ों मेरे दोस्तों, आज हमसे कहा जाता है कि आप क्या इख्तलाफ है, आप तबर्रा पढ़ते हैं। मैं मिंबर से कह रहा हूँ, बैतुल हुज़्न से कह रहा हूँ, हम शियाने अहल बैत का इख्तलाफ किसी भी कलमा गो से न था, न है, न रहेगा। पूरी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना बदरुल हसन साहब की सेहतियाबी के लिए बावाज़े बुलंद आ रहे सलावत। पूरे तवज्जो जाने गिरामी। तो ये बात याद रखिए, आज हमारे खिलाफ एक र्यूमर, एक आवाज़ उठाई जा रही है, ये तो अख्तलाफी तकरीर करते हैं, ये अख्तलाफ करते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, हुसैनी कभी किसी से अख्तलाफ चाहता ही नहीं। हुसैनियत इत्तेहाद देने का नाम है, निफाक पैदा करने का नाम नहीं है। हमारा किसी मुसलमान से अख्तलाफ नहीं है, न था, न है, न रहेगा। मगर हाँ, मेरा अख्तलाफ कल भी था और आज भी है और कल भी रहेगा। तब ये दुल्हीपुर का मजमा कहेगा कि मौलाना का कसूर नहीं है, रांची से आए हैं उसी का कसूर है। इसलिए एक तरफ तो मिंबर पे कह रहे हैं न था, न है, न रहेगा, और एक तरफ कह रहे हैं था, है और रहेगा। मेरा इख्तलाफ किसी कलमागो से नहीं है, मेरा इख्तलाफ यजीदी नज़रियात से है, यजीदी शजरों से है, यजीदी ख़ानदानों से है, यजीदी कबीलों से है, यजीदी फितरतों से है, यजीदी मजहबों से है, यजीदी नज़रियात से है, यजीदी सीरतों से है। हमारा इत्तेहाद कल भी हुसैनियत से था, आज भी हुसैनियत से है, कल भी हुसैनियत से रहेगा। लिहाजा अगर चाहते हो इख्तलाफ मिट जाए तो हुसैन की फितरत पैदा करो, हुसैन का मजहब अपनाओ, हुसैन का अकीदा अपनाओ, हुसैन का दीन अपनाओ, हुसैन का मिशन अपनाओ। कल भी हम मुत्तहिद थे, आज भी हम मुत्तहिद हैं, क़यामत तक मुत्तहिद रहेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। मेरे अजीज़ों मेरे दोस्तों, लिहाजा ये ज़रूरत है मेरे नौजवानों कि हम मजलिसों को इस शान से करें कि हर मजलिस हमारी हो जाए, हर अंजुमन हमारी हो जाए, हर मातम हमारा हो जाए,
हम अंजुमनों के गिरोह में ना बढ़े। हमें ना सोचे ये हमारा दस्ता, जितने दस्ते हैं सब हुसैनी दस्ते, सब एक हैं। लिहाजा मजलिसों को इस तरीक़े से फ़रोग़ दीजिए कि जब आप आज़ादारी को फ़रोग़ देंगे तो खुदा आपको फ़रोग़ देगा। मजलिस हुसैन किसी को गरीब नहीं बनाती। जितना खर्च करोगे खुदा की कसम खुदा उतना देगा। और इसलिए फर्श पे आइए, मिटाइए अपने इख्तलाफ को, अपने नज़रियात को। मैं आपसे पूछता हूँ, कौन आदमी नहीं चाहता कि करबला न जाए? मैं आपसे पूछता हूँ, कोई एक आदमी इसमें है जो कहेगा कि मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा? कोई है? रमजान साहब कहाँ जाइएगा, जहन्नुम में कि जन्नत में? माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो हर आदमी कह रहा है जन्नत में जाना। जन्नत है कहाँ? किसी ने देखा है? आपने देखा जन्नत? सुना है, मगर मैंने जन्नत देखा भी है, जन्नत में बैठा भी हूं। मैंने जन्नत देखा भी है, मैं जन्नत में बैठा भी हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कनीज़ ज़हरा फिज़्ज़ा जब आई तो कंबर ने पूछा फिज़्ज़ा कहां से आ रही हो? तो फिज़्ज़ा का यही जुमला था कि जन्नत से। तो कंबर ने पूछा जन्नत कहां है? चलो जरा हमें दिखाओ, जन्नत कहां है? सलाम करो उस कनीज़ ज़हरा को। फिज़्ज़ा ने कहा कंबर तुम्हें मालूम नहीं है, जहां अहले बैत रहते हैं वहीं जन्नत रहती है। लिहाजा फर्श अज़ा पे अहले बैत है, लिहाजा हम जन्नत में बैठे हुए हैं। आओ जन्नत में अपना मुक़द्दस सवर जाए। लिहाजा इस जन्नत को सजाने का काम, इस जन्नत को संवारने का काम वही लोग करते हैं जिन्हें अल्लाह तौफीक दे दे। और ये मजलिस अताए ज़हरा है, ये आज़ादारी अताए ज़हरा है। ज़माना मिटाना चाह रहा उतना ही बढ़ती जा रही। हमारे बुजुर्ग तशरीफ़ फरमाए, ये बताइए मुहर्रम तो सुनते थे हम लोग, मैं क्या आज से 25 बरस पहले 20 बरस पहले इस तरीके से गली गली में अय्याम फातिमा इतना ज़ोर से होता था, शोर से? इतने प्रोग्राम हमें नज़र आते थे? नहीं नज़र आते थे। मगर परवरदिगार लोग मिटा रहे, तू हमें कायम कर रहा है। लोग हमें बर्बाद करने पर लगे, तू इजाफा कर रहा है। क्या तुझे अब भी इतना भी नहीं मालूम? कुरान नहीं पढ़ा? तुमने कुरान नहीं पढ़ा कि अगर नेकी में 10 खर्च करोगे तो हम उससे ज्यादा ही देंगे, कम नहीं देंगे? तो लिहाजा तुम्हें मालूम नहीं है, कोई और मदरसा नहीं है। तुमने जो खोला है वो मदरसा हुसैनी खोला है। दुनिया जब मदरसा खोलती है तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी कोई जरूर लेता है। लिहाजा मैंने मदरसा हुसैनियत के हिफाजत की जिम्मेदारियां ले ली है। जो मिटाएगा खुद मिट जाएगा, आज़ादारी नहीं मिट सकती। सलावत मोहम्मद वाले। मुझे बात आ गई तो आप बताइए, आपके मदरसे पाकिस्तान में है या नहीं है? 337 मदरसे पाकिस्तान में बंद किए गए। इलाही की रिपोर्ट पढ़िए, 337 मदरसे बंद किए गए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक मदरसा बंद नहीं हुआ। सरकार किसकी है उससे मतलब नहीं है। अब यह पता तो चल गया कि किसी और मदरसे में दहशतगर्द हो सकते हैं, हुसैनी मदरसे में दहशतगर्द नहीं हो सकते। इसीलिए मैं कलमा गो को कहा करता हूं, अपने बच्चों को तारीख यजीदियत मत पढ़ाओ, तारीख हुसैनियत पढ़ाओ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसे जाने के रामी, लिहाजा जरूरत यह है कि हम इस मदरसे को सजाएं, संवारें, और ऐसा सजाएं संवारें कि जो शख्स यहां से जाए तो ये कहता नजर आए कि दर्दुलहीपुर में
मदरसे हुसैनी में जाने के बाद मुझे ये पैगाम मिला, उस मौज़े से आए। और मजलिसें जो हो रही हैं या होती हैं कायम हम ज़रूर करते हैं, मगर इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह के हाथ में। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, हम कोई ठीक नहीं आज हैं, कल रहें ना रहें। हमें अपनी पूरी ज़िंदगी को कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अमल से ऐसा कर जाएं कि मरने के बाद कोई हमें नाम से याद ना करे, हमारे किरदार से याद करे, हमारे अमल से याद करे कि फ़लाँ मर गया बड़ा मोमिन था, फ़लाँ मर गया बड़ा मुत्तकी था, फ़लाँ मर गया बड़ा दीदार था, फ़लाँ मर गया बड़ा आज़ादार था। हमें इस ज़रिए से याद किया जाए। बस ईज़ान गिरामी, वो ज़हरा, वो रसूल की बेटी, वो अली की शरीक हयात, जिस पर मसाइब ज़िंदगी में भी ढाए गए और बाद वफ़ात भी ढाए जा रहे हैं। आज पूरा मदीना गुलजार रहता है, मगर बकी की उजड़ी हुई कब्र, जहाँ पे एक शमा नज़र नहीं आती, एक कोई चिराग जलाने वाला नज़र नहीं आता। और उस बकी की देख के जो ज़ायरीन गए हैं, जो बार बार जाते हैं, अल्लाह तौफीक दे, पूरे मदीने की ज़ियारतों में दिल पर इतनी कहीं अज़ियत नहीं होती जितनी बकी की कब्रों को देख के होती। जैसे लगता है कलेजा फट जाता है जन्नतुल बकी को देखने के बाद कि एक साइबान नहीं, एक रोशनी नहीं है, एक चिराग को जलाने वाला नहीं है, पूरा मदीना गुलजार है। अजीज़ों, वो रसूल की बेटी पर जुल्म किया गया। आप सुबह से सुनते हुए आए हैं, बाप के 75 दिन के बाद किसी की बेटी पर इतना जुल्म आज तक नहीं हुआ जितना जुल्म ज़हरा पे हुआ। अजीज़ों, हमने देखा है, सुना भी है कि जब किसी का बाप मर जाता है, उसकी बेटी होती है, तो लोग उसे ताज़ियत देने आते हैं, और ताज़ियत देने का अंदाज़ ये होता है कि तुम्हारा बाप मर गया तो मैं अभी मौजूद हूँ। अजीज़ों, कितना ज़माना सितम कर रहा है। हमने यहाँ तक मेडिकल में पढ़ा कि अगर किसी का गम हल्का करना हो, अगर न रो सके तो उसे रुलाया जाए, मगर जो बेटी अपने बाप पे रोना चाहती है उसे रोया भी नहीं दिया जाता। जब रात को रोती हैं तो कहा जाता है रात में न रोया करो, मेरे काम, मेरी नींदों में खलल पड़ता है। दिन में रोती हैं तो कहा जाता है मेरे कामों में खलल पड़ता है। अज़ादारों, जो ज़हरा एक सूखे हुए दरख्त के नीचे जाके अपने बाबा का मातम करती थी, जो जन्नतुल बकी और रोज़े रसूल के बीच में वो जगह बताई है अल्लामा सादिक पाकिस्तान ने, कहते हैं उसी जगह जाके रोया करती थी, मगर जालिमों को ये भी न देखा गया, वो सूखे दरख्त को भी जालिमों ने काट दिया। अज़ादारों, यह बैतुल हुस्न क्यों बनाया गया? चूंकि ज़हरा ने अली से कहा, अबुल हसन अगर हो सके तो मेरे लिए एक रोने की जगह बना दो ताकि बाबा का दिल खोल के मातम कर सकूं। अज़ादारों, अबुल हसन ने एक बैतुल हुस्न बनाया जहां ज़हरा अपने बाप का मातम करती थी। अजीज़ों, आप साहिब औलाद हैं, मसाइब सुनने की चीज़ नहीं है और न पढ़ने की चीज़ है, सिर्फ मसाइब तसव्वुर करने की चीज़ है। आप सोचें 1400 साल का अरसा हो गया, मगर जब मसाइब ज़हरा सुनते हैं लगता है भी कल की बात है। कितना जुल्म जनाब ज़हरा पे किया गया। हाँ ज़ादारो, वो ज़हरा जिसे जाने गिरामी बड़े लाडो प्यार से नबी ने पाला था, हाँ ज़ादारो, उसी ज़हरा के पहलू पे दरवाज़ा गिराया गया, मोहसिन की शहादत हुई,
मगर हाँ अज़ीज़ान गिरामी, हमने ये भी देखा है, हमारे घर का दस्तूर है, आप भी साहिब औलाद हैं, आपके बच्चे भी जाते हैं। वहाँ अज़ीज़ान गिरामी जनाब ज़हरा ने एक दिन ख्वाब में देखा कि मेरा बाबा आया है, आने के बाद आवाज़ दे रहा है, ज़हरा मुलाकात का वक्त करीब है, ए ज़हरा मेरे करीब तुम आने वाली हो, तुम्हारा बाप तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। हाँ ज़ादारो, ज़हरा ने जनाब अस्मा को बुलाया, बुलाने के बाद आवाज़ दी, सुनो अस्मा, जब मैं हुजरे में चली जाऊँ, तस्बीह व तहलील की आवाज़ बंद हो जाए तो समझ लेना कि फ़ातिमा इस दुनिया में नहीं है, मगर जब बच्चे आए ना उन्हें खाना खिला देना, पानी पिला देना। इंसाफ से बताइएगा ज़ादारो, जो बच्चे बगैर माँ के खाना न खा